मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैज्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगले करण, वीतराग विज्ञान, नमूता ही जाते भई, अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान, ग्रंथ करन को काम, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद। इस भव तरु का मूल एक, जानऊ मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, पृष्ठ क्रमांक 213, 7वां अधिकार। अमूल्य कृति मिथ्यात्वी जीव के लिए सम्यक्त की ओर ले जाते हुए, और उस सम्यक्त के रास्ते में कैसे यह कांटों की डगर में यह जीव आभासों को ग्रहण कर लेता है, उस आभासों को हटाते हुए टोडरमल जी हमारे लिए मोक्ष मार्ग पर लेके जा रहे हैं। ऐसा होता है ना, जब किसी मंजिल पर जाओ तो एक पेड़ की छाया भी हमारे लिए बहुत अच्छी लगती है, और अगर हम छाया में अटक जाएं तो बताओ मंजिल पर पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही हमारा यह जीवन स्थावर पर्याय से मोक्ष पर्याय तक जाने के बीच में यह जीव अनंत काल से अनंत पर्यायों में भटकता रहता है, और हम उस प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में अपना मानते हैं और उसी को जीवन मान के खत्म कर देते हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये जीवन हमारा नहीं है, हमारा जीवन मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, भगवान बनने का है। इस जीव का कल्याण किसमें है? बोले जन्म मरण से रहित होने में इस जीव का कल्याण है, ना कि जन्म मरण करने में। और उसी मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हुए टोडरमल जी ने कल हमारे लिए निश्चयाभासी की मिथ्या मान्यता का प्रकरण किया था। अंत के समय में इस निश्चयाभासी की अवलंबी पने को ठोस पहुंचाते हुए निश्चयावलंबी मिथ्या दृष्टि जीव की मान्यता का खंडन करते हुए टोडरमल जी ने एक बात कही, आपकी चर्या के अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार और आपकी क्रिया के अनुसार हमारे लिए सिर्फ एक ही उपदेश देने का मन कर रहा है। बोले क्या? उसको बोल रहे हैं निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के लिए केवल एक ही उपदेश देने का मन कर रहा है। बोले क्या कर रहा है? देखो भाई, जिस प्रकार रागादि मिटे उसका श्रद्धान करो, जिस जिस प्रकार रागादि मिटे उसका ज्ञान करो, जिस जिस प्रकार तुम्हारे रागादिक का क्या कहा, रागादिक मिटे वही आचरण करो। आई बात? मतलब ये उस निश्चयाभासी जो अपने आप को सम्यक दृष्टि भगवान सिद्ध समान केवल ज्ञानी मान रहा था, उसके लिए इतनी निचली स्तर पर टोडरमल जी ने बात कही, जो कि एक अशुभ परिणति से निकालकर जीवों को शुभ में लेने आने की बात है। जिनको जिनागम समझ में नहीं आता है, जिनको छह द्रव्य सात तत्व गुण स्थान मार्गण स्थान उदी की चर्चा समझ में नहीं आती, ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कहां आ गए हैं, अरे ये ग्रंथ तो हमारे ज्ञान के विषय बन ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे जीवों के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें धर्म करना है, तुम्हें भगवान बनना है, तो केवल एक उपाय करो कि जिस जिस प्रकार रागादि मिटने घटाने और आचरण करने का काम हो, बस, है ना, बस ये कार्य करो तो यही मोक्ष मार्ग है और यही सम्यक दर्शन है। मतलब ये क्या कर दिया टोडरमल जी ने, बड़े बड़े आचार्यों की बात छोड़ के हमारे हमारे श्रावक स्तर की बात करते हुए हमारी बात कर दी। ऐसा होता ना, है ना, आचार्य आचार्य की बात करें तो हमें ऊपर ऊपर जाते हुए लगती है,
और टोडरमल जी ने श्रावक को श्रावक के तरीके से बात की तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये जिनवाणी इतनी सरल है। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल आसानी से खंडन। और किसको? निश्चयाभासी को, जो भगवान बना हुआ बैठा था। आई बात समझ में? तो उसके लिए इतने इतने कम। देखो मूल कारण तो यही है, आप रागादिक मिटाओगे, आप रागादिक घटाओगे, आप रागादिक छोड़ने की बात करोगे तो आचरण में शुभ अशुभ से शुभ परिणति आएगी और शुद्धता की ओर आएगी कि नहीं? यही तो बात है। मेन रागादि पर मोहिनी कर्म पर चोट होगी तब जाके आपके अन्य कर्म शिथिल पड़ेंगे। तो कहते हैं कि इस प्रकार निश्चय ने के आभास सहित एकांत पक्षधारी जैन अभ्यासों के मिथ्यात्व का निरूपण किया। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। आई बात समझ में? अब क्या हो गया है? व्यवहाराभासी, एक बात याद रखना बाबा, यहां पर निश्चय का खंडन नहीं है और यहां पर व्यवहार का खंडन नहीं है। आई बात समझ में? निश्चय और व्यवहार का खंडन नहीं है। जिनागम में कहीं पर भी किसी भी जगह निश्चय को हे नहीं कहा, व्यवहार को हे नहीं कहा, यहां पर उसके आभास को हे कहा है। आभास मतलब क्या? जो वास्तव में है नहीं और उसको ग्रहण कर लेना, गलत मान्यता बैठ जाना, उसका नाम आभास होता है। तो पहले जो निश्चयाभासी का प्रकरण बताया था उसमें निश्चय नय के यानी प्राप्त करने योग्य जो विषय तुम्हें ग्रहण करना था उसको ग्रहण ना करके तुमने केवल हवा ग्रहण कर ली, उस आभास का खंडन किया। अब क्या है? वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव, जब मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसे स्वभाव का भान करते हुए केवल एक रटना लगाए हुए था, बंद कमरे में बैठ के घर गृहस्थी जमीन जायदाद से छोड़ के द्रव्य पूजा भाव पूजा आदि से निवृत्ति लेके मंदिर जनालय आदियों को हे मान के गुणस्थान मार्गण आदि स्थान इनको विकल्प जान के जो एकांत में बैठकर मैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं ऐसा चिंतन कर रहा था, उसकी जब मान्यता को खंडन हुआ तो उसको एक दृष्टि ये आई कि देखो मुझे तो ये समझ में आ गया कि मैं द्रव्य दृष्टि से भगवान हूं, आई बात, लेकिन पर्याय दृष्टि से मैं संसारी हूं। अब जब पर्याय दृष्टि से मैं संसारी हूं तो इस पर्याय में गृहस्थ अवस्था में इस श्रावक के षट आवश्यक तो कहे हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, ये सब तो कहे हुए हैं ना। तो एक श्रावक की निचली दशा पर ये माने कि ये कहे कि चौथे गुण स्थान तक जब तक हम अपने अंतरंग में बीतराग दिगंबर वेश धारण नहीं कर रहे हैं, भावलिंगीपना नहीं आ रहा है, तब तक की दशा में हमें ये व्यवहार के कार्य करना योग्य है। आई बात समझ में? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल उसने गलत नहीं पढ़ा। अब टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि यह जीव पहले तो निश्चयाभासी था, आई बात, अब क्या हो गया है? वह जीव निश्चयाभासी का खंडन करके उसको यथार्थ मान्यता पर लेके आए तो उसने जिन मंदिर जाना चालू कर दिया, पूजा करना चालू कर दिया, स्वाध्याय करना चालू कर दिया, मंदिर के कार्यों में सर्व प्रकार से मंदिर के कार्यों में सर्व प्रकार से अपना सहयोग देना चालू कर दिया। आई बात समझ में? ये उसकी दशा कहां से आ गई? अब निश्चय नय से व्यवहार नय पर आ गई। लेकिन क्या करता है यह जीव? जैसे चार शास्त्र उसने पढ़े कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं केवल ज्ञानी हूं, ऐसा मान लिया था, ऐसे ही इस व्यवहाराभासी ने व्यवहार के कार्य करते 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 भगवान बन जाऊंगा ऐसा मान लिया। आई बात समझ में? हाँ, वो एकांती हो गया था और अब व्यवहाराभासी में भी यह एकांती हो गया है, यहां पर भी एकांती हो गया है, लेकिन अभी अपने आप को भगवान नहीं मान रहा है, अभी अपने आप को श्रावक मान रहा है। क्या कहा? क्या कहा? देखो पहले पहले यह जीव मान्यता से भटका हुआ था। किससे भटका था? मान्यता से भटका था। निश्चय नय में, निश्चयाभासी में यह जीव अपनी मान्यता से भटका था। अब व्यवहाराभासी में क्या हो गया है? ये प्रवृत्ति में अटक गया है। हाँ सुनी है, सुन के किसमें? मान्यता में अटक गया है। अरे मैं भगवान हूं, अरे मैं सिद्ध हूं, अरे मैं केवल ज्ञानी हूं, अरे मैं चलता फिरता सिद्ध हूं, अरे मैं भगवान के समान है, जैसे सिद्ध भगवान की आत्मा वैसी मैं ही, अरे मैं भी भगवान हूं, ऐसा उसने अपनी मान्यता में भगवान पना बिठा लिया था। अब क्या हुआ है? वहां पर उसकी मान्यता का खंडन किया। अब यह जीव व्यवहार की प्रवृत्ति में अटक गया है। क्या कहा है? अटक गया। हाँ धर्म मानिए, अटक गया, लेकिन वास्तव में
हमें वहां पर निश्चय को मिटाना नहीं था, निश्चय के आभास को खत्म करना था। आई बात समझ में? जैसे एक कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टर जीव नित प्रति समय कलेक्टर का ध्यान करता है और तैयारी अपनी पढ़ाई के रूप में करता है। आई बात समझ में? उद्देश्य कलेक्टर बनने का ना रहे, उद्देश्य डॉक्टर बनने का ना रहे, और केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये ग्रंथ वो ग्रंथ, ये पुस्तक वो पुस्तक, ये पुस्तक ये पुस्तक, पढ़ते 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 25 30 40 50 वर्ष निकाल दिए। आपसे पूछें भाई इतना पढ़ा, पढ़ के बनना क्या चाहते हो? बोले अभी मैंने उसका निर्णय नहीं किया है। तो पढ़ते क्यों हो? मुझे आनंद आता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे सुख की अनुभूति मिलती है, मेरा चारों प्रकार से विषय छूट के पढ़ाई अध्ययन में लगता है, मैं उसमें ख्यालों में खोता हूं। उद्देश्य कुछ भी नहीं है, मतलब ये व्यवहाराभासी। आई बात समझ में? ये जिसने अपनी क्रिया में क्रिया पूर्वक करते हुए कार्यों में सुख की अनुभूति रूप कार्य कर रहा है और ये सोच रहा है कि यही सिद्ध परमात्मा रूपी कार्य है, यही भगवान बनने का मार्ग है, तो यह व्यवहाराभासी की प्रवृत्ति का खंडन यहां पर किया। अब कहते हैं देखो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। आई बात समझ में? अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। अब थोड़ा सा निश्चयाभासी भी ले लेना, जिसको थोड़ा सा अपने अनुभव हो के निचली दशा में आके व्यवहार रूप कार्य कर रहे हैं और उस व्यवहार में अटक गए हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति ले लेना जिसने अभी तक शुद्ध की निश्चय की कोई अवधारणा ही अपने अंतरंग में नहीं की है। मैं भगवान बनना चाहता हूं, ऐसी जिसने कल्पना ही नहीं की है। अरे मैं स्वभाव से सिद्ध हूं, मैं भगवान परमात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूं, ऐसी प्रतीति ही जिसने नहीं की है। आई बात समझ में? साफ साफ शब्दों में ये कहें कि यह पामर जीव अपने आप को ये समझ बैठा है कि मैं भगवान नहीं बन सकता। आई बात समझ में? होता है ना, अरे भगवान बनो, भगवान, अरे कहां, मैं तो अभागा, यह संसारी घर गृहस्थी वाला, मैं तो मुनि दीक्षा भी धारण नहीं की है, मैं भगवान कैसे बन सकता हूं? अरे नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखा है भैया तुम भगवान हो, तुम द्रव्य स्वभाव से भगवान हो, पर्याय दृष्टि में तुझे स्वानुभूति करनी है तो तुम भगवान यहां पर भी देख। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत अभागा हूं। अरे भैया देखो, भगवान भगवान बनने की बात मत कहो। जितना धर्म ध्यान मेरे से होता है उतना धर्म ध्यान मेरे करने योग्य है। अच्छा क्या करते हो धर्म ध्यान में? मैं सुबह उठता हूं 6 बजे, शुद्र वस्त्र पहन के, मंदिर के वस्त्र पहन के अभिषेक करता हूं, पूजा करता हूं, स्वाध्याय भी करता हूं, 1 से 1.5-2 घंटे वहां पर बैठता हूं। दोपहर में कोई महाराज आए तो वैया वृत्ति में भी लगा रहता हूं, उनकी व्यवस्थाओं में लगा रहता हूं, धर्मशाला आदि कार्यों में भी लगा रहता हूं। तो मुझे ये बताओ कि तुम भगवान कब बनोगे? अरे भी मुझे भगवान बनना ही नहीं है, मुझे तो ये है कि अपना शुभ कार्यों में हमारा काम बनता रहे और अपना कार्य करता रहे, ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंतरंग में चलती रहे। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या कह रहे हो मम्मी? बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, इतना बड़ा व्यापार है, 14 नौकर हैं, 2 फैक्ट्रियां हैं, बड़ा व्यापार है, 50 लोगों का परिवार है, और उस परिवार के समय में तुम 3 घंटे मंदिर में निकालते हो। क्या गजब बात है भैया, बहुत शुभ परिणामी व्यक्ति हो, शांत परिणामी व्यक्ति हो। अच्छा, मंदिर के कार्यों में सहयोग देते हो। अगर दोपहर के समय भी कोई व्यक्ति आ जाए तुम्हारी दुकान पर तो तुम उसको ना देख के मंदिर के कार्यों में लग जाते हो। अरे भाई क्या गजब है, अशुभ परिणति से छोड़ के तुम शुभ परिणति में आए हो, बड़े पुण्य का कार्य तुम्हारा हो रहा। जो भी श्रावक श्राविकाएं ब्रह्मचारी बहनें मुनिराज आते हैं तो महाराधिक के कार्य करते हैं और अपना धंधा व्यापार छोड़ के हम नित्य प्रति समय उनके कार्यों में लग जाते हैं। आई बात समझ में? मतलब यह जीव स्वाध्यायी धार्मिक प्रवृत्ति वाला, अपने घर में पूरे समय धार्मिक वातावरण बनाने वाला व्यक्ति है। तो मुझे बताओ, जो व्यक्ति नित्य प्रति समय अशुभ परिणति में लगा हुआ है, उस परिणति से यह जीव शुभ में लगा हुआ है, तो उससे तो अच्छी जगह पर है। अच्छी जगह पर, अभी देखो टोडरमल जी करेंगे बात, अभी बिल्कुल सही बताएंगे। अच्छी, कुछ गलत लग रहा है? आपकी 2 फैक्ट्री, 16 दुकानें, 16 कर्मचारी, सब प्रकार हैं, एक व्यक्ति नित्य प्रति समय दुकान में लगा है और आप 3 घंटे पूजन कर रहे हो। मुझे बताओ, जो दुकान में लगा है उसकी परिणति और आपकी परिणति में अंतर है कि नहीं? उसकी अशुभ रूप है, आपकी शुभ रूप है।
नित्य प्रति समय आप जिनालय जिन चैत्यालय के बारे में सोच विचार कर रहे हो, और एक व्यक्ति नित्य प्रति समय अपना परिग्रह बढ़ाने के अर्थ व्यापार आदि के बारे में सोच विचार कर रहा है, आपको शांति मिल रही है और वो संकलेश भी शुद्ध हो रहा है, तो आपकी परिणति अशुभ से तो शुभ में ही है ना। तो थोड़ी सी एक ये अंतरंग में जाओ कि हम निचले दशा से ऊंचे के दशा पर हैं। आई बात समझ में? किसमें? निचले से ऊंचे के दशा पे है। लेकिन बात यहां गलती क्या हो रही है कि पहले हम अशुभ की परिणति में अटके हुए थे और अब हम शुभ की परिणति में अटक गए। आई बात? अब यही बात टोडरमल जी यहां कह रहे हैं कि जिन जिन जीवों के लिए व्यवहाराभास पक्ष का धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण। आई बात? जैन व्यक्तियों के दो जो यहां तक पहुंचा है वो जैन तो हो गई। मैं तो ये कह सकता हूं जो जीव सम्यक दृष्टि होता है वह वास्तविक जैन कहलाता है। लेकिन हम सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो जिन धर्म जिनागम के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम भी जैन बन सके, ऐसा हम निरूपण चाहते हैं, तो हम भी एक अपेक्षा से जैन हैं। क्यों? उसी मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो जैन। अब पढ़ते हैं, देखो जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है उसे मानकर बाह्य साधनादि ही का श्रद्धानादि करते हैं। ठीक है ना? जिनागम मतलब हमारी जिनवाणी। अब जिनवाणी में कौन सा ले लेना ग्रंथ बताओ? प्रथमानि योग का ले लेना, कर्णानि योग, द्रव्यानि योग, चरणानि योग, कौन से ग्रंथ ले लेना? कोई से भी ले लो, कोई भी। एक एक ग्रंथों का सार तो हमारे लिए भगवान बनने का है ना, तो कोई भी ले लो, है ना। तो बोले सारे जिनागम में जहां जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है। आई बात समझ में? किसकी मुख्यता से? व्यवहार की मुख्यता से। देखो अपन लोकल में भी ये बात करते हैं कि देखो भैया व्यवहार अच्छा रखो। क्या बात करते हैं? व्यवहार। बोले सदाचारी व्यवहार रखो। आई बात समझ में? बोलचाल अच्छे से रखो, अच्छा व्यवहार करो, मेहमानों से अच्छा व्यवहार करो, सबसे अच्छे व्यवहार पूर्वक बातें करो। तो मुझे ये बताओ कौन से धर्म में व्यवहार को, या कौन से संसार में किसी भी धर्म में व्यवहार को हे कहा है? बताओ व्यवहार। बिल्कुल जिनागम। अब जिनागम में भी अपेक्षा, देखो अपेक्षा से। अब देखो जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, मुख्यता मतलब अपेक्षा। क्या हो गई? मुख्यता मतलब अपेक्षा। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए पापा जी, जब ये मुख्यता से उपदेश व्यवहार का दिया है तो आपके लिए वो व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा है? एक लौकिक में एक व्यक्ति को व्यवहार का उपदेश दे रहे हो तो आप किन लक्षणों से ये जानोगे कि ये जीव का व्यवहार अच्छा नहीं है? जैसे कि मंदिर नहीं जाता, जैसे कि पान तमाकू खाता है, जैसे कि लोगों से अच्छी बातचीत नहीं करता, जैसे कि किसी चीज का विचार विवेक नहीं है, जैसे कि ले लो। मतलब जो गुण आप में है और वो गुण उसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उन गुणों की चर्चा आपके द्वारा उसको बताई जाती है। ये एक लोक व्यवहार की बात है। आई बात समझ में? अब चलो ठीक है, एक व्यक्ति को तो वो हो गया, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें आपके जितने गुण हैं और उसके जो जितने गुण हैं उसके गुण आपके गुण से ज्यादा हैं, आपके कम हैं, उसके गुण ज्यादा हैं। आई बात समझ में? हाँ, बाह्य में गुण ज्यादा हैं। अब मुझे बताइए, अब जब हम उसके गुणों को देखेंगे और हमारे गुण हमें कम दिखेंगे, तो आप बताओ व्यवहार का उदाहरण, व्यवहार की कहानी है, व्यवहार का उपदेश किसको दोगे? उसकी मतलब निश्चय तो वो पकड़ नहीं है। हाँ, नहीं, देखो अभी अपन व्यवहार से बात कर रहे हैं, व्यवहार से ऐसी बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के गुण आप, अब चलो एक चीज ऐसा ले लो कि आप मिथ्या दृष्टि हो लेकिन आपको सदाचार आता है, व्यवहार आता है, सब कुछ है, आपको जिनवाणी सुहाती है, जिन पूजन ग्रंथादिक चर्चा करने में आपका मन लगता है, एक गुण ऐसे हैं, तो आप अपने से कम गुण वाले व्यक्ति को व्यवहार का उपदेश देते हो। कैसा? भैया पूजा करा करो, भैया स्वाध्याय करा करो, भैया पूजन आदि के कार्य किया करो। एक बात।
अब एक व्यक्ति ऐसा है कि जो ये कार्य नित्य प्रति समय पहले से कर रहा है, याद रखना क्या मैं पापा कौन से वो कर रहा है ना। अब उसके गुण आपसे ज्यादा हैं और आपके गुण उससे कम हैं। अब मुझे बताओ आप किसको उपदेश, क्या उस व्यक्ति के लिए व्यवहार का उपदेश दोगे? व्यवहार का उपदेश तो वहां नहीं बनता ना। तो इतने आपके सूक्ष्म ज्ञान में इतना प्रैक्टिकल तो हमारे लिए है कि केवल उपदेश और व्यवहार का उपदेश उसी व्यक्ति के लिए दिया जाता है जिस व्यक्ति में व्यवहार के गुण नहीं है। थोड़ा सा एक कॉमन सेंस यही आएगा ना, यही आएगा ना। अब मुझे ये बताओ कि हमारा इस मिथ्यात्व गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के रास्ते में प्रत्येक समय यह जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में तो रहेगा नहीं। एक एक दशा में यह जीव अपने अंतरंग में बीतरागता धारण करके उत्कृष्ट उत्कृष्ट पद पर पहुंचेगा। और गुण श्रेणी निर्जरा टोडरमल जी ने पिछले निश्चय भाषी के प्रकरण में बताई हुई है। अब मुझे बताओ अगर हमारे इस जिनागम में व्यवहार पूर्वक जो भी कथन कहा गया है उस व्यवहार पूर्वक प्रत्येक कथन को सिद्धांत पूर्वक अपने अंतरंग में श्रद्धान करके मान लें तो फिर यह जीव तो कभी चौथे गुण स्थान में ना जा पाए, फिर तो ये कभी छठवें सातवें गुण स्थान में ना आए, फिर ये कभी 12वें गुण स्थान तक ना पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि यह जीव व्यवहार में अटक जाए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? व्यवहार में क्या हो जाए? ये अटक जाए। लेकिन कहीं पर भी इस व्यवहार का निरर्थक उपदेश, कहीं पर भी इस व्यवहार का हेरु बुद्धि, कहीं पर भी इस व्यवहार का गलत उपयोग जिनागम में नहीं कहा गया है। अब क्यों नहीं कहा गया है? इसलिए नहीं कहा गया है कि प्रत्येक जीव को अशुभ परिणति से शुभ में लगाने के लिए व्यवहार ही कार्यकारी है, सहता है। और जब यह जीव शुभ परिणति से शुद्ध परिणति में पहुंच जाता है तो शुभ रूप व्यवहार इसके लिए हे लगने लगता है। आई बात समझ में? और शुद्ध परिणति की ओर आगे बढ़ता है। तो एक स्टेज है ना। आई बात आपने देखा होगा बचपन में हम जब बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो 2 पैडल लगाते हैं, बाजू में चके टायर लगाते हैं। आई बात लगाते हैं। और उसको कभी कभी हम चलना सिखाते हैं तो वो रहती है क्या, लकड़ी की, वो क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसे पकड़ के लकड़ी से चलता है, गड्डी बोलते हैं। लकड़ी की पहले बनती, अब तो प्लास्टिक की आने लगी। तो पहले हम उस पर उसको चलाते हैं और वो पकड़ पकड़ के चलता है। और जब पकड़ पकड़ के चलता है तो मुझे बताओ क्या वह अंत अवस्था तक उसी बैसाखी या उसी के माध्यम से पकड़ पकड़ के चलता है क्या? नहीं। लेकिन ये बताओ कि जब यह जीव उससे चलना प्रारंभ करता है तो एक समय उसकी ऐसी दृष्टि स्वयं ही प्रकट हो जाती है कि अरे ये बाह्य पदार्थ तो मेरे चलने में बाधक है, और अगर इसके सहारे हमने अपना चलना प्रारंभ किया तो हम इस संसार की दौड़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह सहायक थी, व्यवहार सहायक था अशुभ से शुभ में लाने के लिए। अब हमारा निर्णय तो शुद्ध में पहुंचने का है, इसलिए अब इस गड्डी बैसाखी की हमारे लिए जरूरत नहीं है। विचार आया कि नहीं? सौम्य आया कि नहीं? किसी को बताना पड़ा, कहलाना पड़ा, किसी ग्रंथ शास्त्रादिक में पढ़ाना पड़ा? अरे ये तो अपने स्वयं अंतरंग की परिणति है जो व्यवहार को व्यवहार रूप ग्रहण करती है और निश्चय को निश्चय रूप ग्रहण करती है। लेकिन कैसा यह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि अपने इस सिद्धांत को ना समझ के व्यवहार के कार्यों में अटक के मैं भगवान बन जाऊंगा ऐसा आभास उसके लिए हो जाता है। टोडरमल जी कहते हैं उसी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण हम बताने वाले हैं। कल से होगा मूल प्रकरण प्रारंभ। आज तो केवल इस पूरे प्रकरण का सार बता रहे हैं। यहां पर टोडरमल जी व्यवहाराभासी के प्रकरण में सर्वप्रथम तो कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी की बात करेंगे, कुल अपेक्षा से। दूसरी बात करेंगे परीक्षा रहित व्यवहाराभासी। तीसरे की बात करेंगे सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी। चौथे की बात करेंगे धर्म बुद्धि धारक व्यवहाराभासी की। इन तीन शुरू के 3 प्रकरणों के बाद तीनों की समानता बताएंगे और फिर चौथे धर्म बुद्धि के धारक व्यवहाराभासी की चर्चा करेंगे। ऐसा यह प्रकरण हमारा चलने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है।
कभी कभी ऐसा आभास हमारे लिए भी हो जाता है, हैं? इस आभास को कैसे हम मिटाएं, टोडरमल जी इसकी बात कर रहे हैं। देखो, जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधनादिक ही का श्रद्धानादिक करते हैं। बाह्य साधन क्या है बताओ? बाह्य साधन आराध्य दुकान जाना है। बाह्य साधन क्या है? बाह्य साधन क्या है? हाँ, बाह्य साधन यहां पर मैं ये नहीं कहा व्यापार आदि, बच्चे, स्त्री, पुत्र, मकान, जमी जायदाद की सबकी व्यवस्था बनाना। यहां पर जब जिनागम को पहले लिया तो जिनागम में सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान सो सम्यक दर्शन इस रूप सच्चे देव कौन, उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनकी पूजन विधानात्मक उससे कार्य, सच्चे शास्त्र स्वाध्याय जिनवाणी रक्षण करना, छपवाना, प्रचार प्रसार के लिए सहयोग देना, गुरु जहां गुरु मिले उनके उपदेशों को सुनना, श्रद्धान में लेना, वैयावृत्ति आदि करना, और गुरु से ही मैं तारणहार हो जाऊंगा, गुरु ही मेरे तारणहार है, ऐसी मान्यता अपने अंतरंग में निकालना। टोडरमल जी कहते हैं उसे मानकर बाह्य साधनादि का ही श्रद्धान करते हैं। आई बात समझ में? अशुभ परिणति के कार्य करने के लिए बाह्य साधन नहीं कह रहे हैं, ये शुभ परिणति के बाह्य साधन कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब हे प्रभु, आज इस काल में मुझे जैन धर्म मिला, पुण्य के उदय से मिला। ये जिनवाणी मिली, पुण्य के उदय से मिली। जिनवाणी पढ़ने के लिए 6 उपशम ज्ञान मिला, पुण्य के उदय से मिला। अरे इस जिनवाणी को पढ़ने के लिए समय मिल रहा है, ये भी पुण्य के उदय से मिल रहा है। और ये पुण्य आया कहां से? ये पुण्य आया कहां से? 3 काल में 3 लोक में अशुभ परिणति से कभी पुण्य बंद नहीं होता। 3 लोक 3 काल में जब जब तुमने शुभ के कार्य किए हैं तब तक तुम्हारा ऐसा पुण्य बंधा है कि उस पुण्य के उदय से तुम्हें जिनवाणी, जिन धर्म, जिन कुल और जिन गुरुओं की वाणी सुनने के लिए मिल रही है। यही है ना? यही है ना? अशुभ परिणति में नित्य प्रति समय क्या होगा? अशुभ परिणति में नित्य प्रति समय स्थावर त्रस्पर्याय में जाओगे। अशुभ परिणति में नित्य समय 7 नरकों में भ्रमण करोगे। अशुभ परिणति में नित्य समय त्रियंचादिक गतियों में भ्रमण करोगे। अशुभ परिणति से निचले प्रकार के स्वर्गातिक में देव बनोगे। अशुभ परिणति से मनुष्य लोक में भी निकृष्ट समाज में जाकर मंस मांसादि का भक्षण कर करा के अपना जीवन भ्रष्ट कर दोगे। ये है अशुभ परिणति का फल। और ये अशुभ परिणति किससे आई? जिन गुरुओं की विराधना, जिनागम के उपदेश को ना मानना, क्या कहा? धार्मिक प्रोग्राम में सहयोग ना बटाना, अपने अशुभ रूप कार्य से शुभ रूप कार्यों में समय ना बिताना, मुंह फेर लेना जिनवाणी, जिन गुरुओं से, ये क्या है? अशुभ परिणति। और इसी का ही तो फल है। और शुभ का फल क्या? ये देख रहे हैं शुभ का फल हमारे लिए। अब देखो टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, जो बाह्य साधनादिक ही का श्रद्धान करते हैं, आई बात समझ में? अब जो बाह्य साधनादिक का श्रद्धान करते हैं उनके धर्म के सर्व अंग, आई बात समझ में? अब उस जीव ने क्या मान लिया है? अब उस जीव ने क्या मान लिया? थोड़ा सा विचार करो। यह जीव धर्म के कार्य क्यों कर रहा है? मुझे बताओ। हम पूजनादिक कार्य क्यों करते हैं? हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? हम थोड़े से थोड़े अपने अंतरंग में यह परिणति धारण किए हुए हैं कि देखो भाई, शुभ कार्य करने से साता का उदय आता है, साता के उदय रूप शुभ परिणाम रहने से पुण्यबंध होता है, और पुण्यबंध के कारण हमें संसार सामग्री मिलती है। आई बात समझ में? अब चलो, वह संसार सामग्री है, छोड़ने योग्य है। वह संसार सामग्री हमें संसार में भटकाने के लिए है। तो कभी सोचो, ये विचार करो कि वह संसार की सामग्री अगर प्रेजेंट समय पर हमारे पास ना हो, कहने का ये वक्त ये है कि अगर 2 वक्त की रोटी का भी हमारे लिए सेजा ना हो और हमें उसको कमाने में नित्य प्रति समय अपना लग जाए, और उस समय में हम जो आत्माराधना और जिनवाणी पढ़ रहे थे उसका समय ही नहीं मिल रहा है, आई बात समझ में? समय नहीं मिल रहा है और हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हमें एक दृष्टि में ये पुण्य तो हमें कार्यकारी लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
पुण्य से शांति है, सहयोग है, बहु बच्चे आदि सब लोग हैं, जिनवाणी का समागम है और स्वाध्याय आदि करने के लिए समय है, शिविरों पंच कल्याण में जाने के लिए समय है, टाइम है, सब है हमारे पास। किस चीज की कमी है? और ये सब पुण्य के ही उदय से हुआ है। तो हे प्रभु, ऐसा पुण्य बरकरार बनाए रखना कि ऐसी परिणति हर काल में, जिस क्षेत्र जिस काल में जाऊं, यह सब शोभा हमारी बनी रहे। आई बात समझ में? टोडरमल जी कहते हैं कि बस तूने यहां पर बाह्य साधनादि का ही श्रद्धान कर लिया। आई बात समझ में? क्या कर लिया? बाह्य श्रद्धाना। मुझे ये बताओ, अपने पुण्य में और तीर्थंकर परमात्मा के पुण्य में कितना अंतर है? अपन को हर कार्य करने पड़ते हैं, उनको हर कार्य किए हुए मिलते हैं। अगर वो अपनी एक क्षणिक थोड़े से पुण्य के कार्य को करने बस अपनी मान्यता में ये बिठा लेते कि मुझे हमेशा हर भाव में जैनकुल जिनवाणी जिन पर्याय ही मिले, तो क्या वो आज भगवान बन पाते? नहीं बन पाते। अरे भगवान बनने के लिए जैनकुल नहीं, भगवान बनने के लिए जिनवाणी नहीं, भगवान बनने के लिए जिन धर्म की देशना नहीं, जिनवाणी भगवान बनने के लिए पूर्व में किए हुए पुरुषार्थ की एक एक दशा का अंतरंग में निरूपण, फिर किसी भी देव क्षेत्र काल में हो, भगवान बने बिना नहीं रहो। कहा देखो, जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधनादि ही का श्रद्धान करते हैं। उनके धर्म के सर्व अंग, सारी की सारी क्रिया, अंग मतलब क्रियाएं, अब लगा लो, व्रत करना, उपवास करना, स्वाध्याय करना, पूजन करना, अभिषेक करना, मंदिर के कार्यों में सहयोग करना, धर्मशाला का आदि का निर्माण करवाना, हर प्रकार से धर्म में अपना जीवन बिता लेना, ये धर्म के सारे अंग। क्यों 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 क्यों? व्यवहाराभासी का प्रकरण है ना, और व्यवहाराभासी का जीव इस व्यवहार में ही धर्म मानता है ना। मुझे ये बताओ, निर्विचिकित्सा निकांक्षित सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग कहे हुए हैं, वो कौन मानता है? कोई मानता है? निर्विचिकित्सा निकांक्षित अमूढ़ दृष्टि उपगुहन कौन मानता है? इनको कोई धर्म के अंग मानता है? नहीं मानता। इनको कोई धर्म का अंग माने ना, तो उसको साक्षात चलता फिरता इस संसार में पागल घोषित कर दे आदमी। क्या कहा है? कर देगी नहीं? तो कहते हैं क्या मानता है यह जीव इस संसार में व्यवहार को? बोले धर्म के अंग व्यवहार के रूप में यही है। बोले क्या? अरे वो रोज मंदिर जाता है, अरे वो रोज स्वाध्याय करता है, अरे वो 8-14 पे उपवास करता है, अरे वो पर्युषण पर्व में स्वाध्याय करता है, अरे वो 10-12 दिन दुकान नहीं खोल, मतलब उसका हर प्रकार से धर्ममय जीवन है, बहुत धार्मिक व्यक्ति है, ये उसके धर्म के सारे अंग हैं। आई बात? यही बात कह रहे हैं टोडरमल जी, उनके धर्म के सर्व अंग, जैसे अंग क्या? अंग वो होते हैं जैसे शरीर के समस्त अंग हमें आंखों से दिखाई देते, 2 हाथ, कान, नाक, सब दिखाई दे रहा ना। ऐसे ही एक व्यक्ति को धार्मिक की उपाधि देना है तो कैसे दोगे? यही कार्यों से दोगे कि नहीं है? तो अब देखो, जो धर्म के सर्वांग अन्यथा रूप होकर मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होते हैं, उसका विशेष कहते हैं। अब क्या हो गया? बोले जितने भी कार्य हैं अन्यथा रूप होकर। अन्यथा रूप मतलब यह जीव प्रत्येक समय कार्य करता हुआ तो यह मान रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैं धर्म कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं मम्मी, लेकिन उसका प्रत्येक कार्य अन्यथा रूप हो रहा है। उसका प्रत्येक कार्य यथार्थ रूप नहीं हो रहा है। किस रूप हो रहा है? अन्यथा रूप हो रहा है। मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होते हैं। टोडरमल जी ने यह बात गंभीरता से कही कि मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होते हैं, उसका विशेष कहते हैं घबराओ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम ये सब जो कार्य कर रहे हो, इन सब कार्य को करते करते छोड़ मत देना। अगर छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए नरक के दरवाजे खुले हैं, छोड़ दोगे तो तुम्हें तरस और स्थावर की पर्याय के दरवाजे खुले हैं। अरे तो छोड़ मत देना, घबराने की बात नहीं है। पहले सुनो, इसका यथार्थ निरूपण करते हैं कि कैसे हम धार्मिक कार्य करते करते भी अपने मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, सम्यक्त्व का पोषण नहीं करते। इसकी बात आगे कहेंगे। कहते हैं आगे देखो, यहां ऐसा जान लेना,
व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से, क्या कहा, यहां ऐसा जान लेना, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। मम्मी क्या बात है ना, टिक के नहीं बैठो, हाँ टिक के नहीं बैठो, हाँ ऐसे स्ट्रेट बैठो, 2 मिनट टिक जाओ, फिर आराम हो जाए, फिर ऐसे बैठ जाओ, फिर थोड़ा सा, फिर रेस्ट, फिर ले लिया। और जैसे थोड़ा सा अपन को ऐसा लगे कि हमारा उपयोग ज्ञान का विषय है, कहीं ना कहीं तो जाता है, तो भटक रहा है, तो थोड़ा सा इसको एक, जब हम बचपन में पढ़ाई नहीं करते थे और हमारी पढ़ाई करते समय हमें नींद आती थी, ऐसे 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 नींद आती थी, तो आप कहती थी ना, जाओ जल्दी से मुंह धो के आओ, जाओ जल्दी से आंखों पे पानी मारो। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूं तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब थोड़ा सा ऐसा लगे कि उपयोग भटक रहा है, तो थोड़ा सा हिल डुल लिया, उपयोग को एकाग्र कर लिया, अगर टिके हैं तो ऐसे स्ट्रेट हो गए, यस, है ना। तो देखो, सब व्यवहार की बातें हैं, है ना। ऐसा जान लेना, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। ये है गलती पापा। गलती क्या है कि ऐसा जान लेना, जो मैंने अभी बात कहा था कि देखो, हम मुझे हर सामग्री पुण्य बंध से ही प्राप्त होती है, और पुण्य अशुभ से को छोड़कर शुभ परिणति में मिलता है। आई बात समझ में? तो क्या है, अब यह जीव व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति, अब मैं प्रवृत्ति नहीं बताऊंगा, सारी प्रवृत्ति मैं पहले बता चुका हूं, उससे क्या होगा, पुण्य बंध होता है। आई बात? आई बात? निजे आत्मा जाना नहीं और पुण्य ही करता फिरे। 12वीं 13वीं गाथा है योग सारगी योगेंदु देव की। निजे आत्मा जाना नहीं और पुण्य ही करता फिरे, निज तत्व को जाना नहीं संसार में ही परिभ्रमे। ऐसा है, थोड़े से शब्द इधर उधर है, लेकिन भाव अर्थ यही। क्या कहा? हाँ, निज तत्व को, ये कहे मोक्ष को जाना, मोक्ष को पाया नहीं और संसार में परिभ्रमे। क्यों 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 परिभ्रमे है? निज आत्मा जाना नहीं, अपना कल्याण तो निज आत्मा को जानने से था, लेकिन इस जीव ने पुण्य ही करता फिरे। समझो, पुण्य ही करता फिरे मतलब पाप परिणति से इसने सर्व प्रकार से निवृत्ति लेके पुण्य रूप प्रवृत्ति के कार्यों में लग गया है। बताओ, लग गया है कि नहीं? अब थोड़ा सा एक अपना उपयोग इधर लगा के सुनो कि अगर हम पुण्य 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 करते रहेंगे, आई बात समझ में, तो पुण्य में क्या मिलेगा? पुण्य में क्या मिलेगा? पुण्य में पापा मुझे ये बताओ, अपन जब गेहूं बोते हैं और गेहूं बोते हैं और गेहूं निकलता है, आई बात समझ में, और जब गेहूं को अपने घर में संरक्षित करके व्यवस्थित रख लेते हैं, तो दोबारा आप ट्रैक्टर ट्राली लेके भूसा लेने के लिए क्यों जाते हो? वो पुण्य की विभूति है। मतलब हमने पुरुषार्थ भूसा के लिए किया, हमने पुरुषार्थ भूसा कमाने के लिए किया, हमने पुरुषार्थ ये भूसा बिकेगा इसमें किया, हमने पुरुषार्थ नित्य प्रति समय किसमें किया कि मुझे गेहूं चाहिए है। क्या कहा? गेहूं चाहिए है, गेहूं चाहिए है, गेहूं चाहिए है। इसलिए इस जीव ने निगोद अवस्था में अपने शुभ रूप परिणाम करके एक एक निगोद से त्रास, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, असैनी, फिर सैनी, सैनी में मनुष्य गति, अच्छा कुल, जैन कुल, जिनवाणी, जिन धर्म है, सब प्रकार की एक एक कुल जाति की अपेक्षा उत्कृष्टता 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 प्राप्त करने की कोशिश की, तो वहां पर हमारा नित्य प्रति समय शुभ भाव भगवान बनने का था। क्या बनने का? भगवान बनने का। अरे बिना भगवान बने की प्राप्ति, बिना भगवान बने की उत्कृष्ट श्रद्धान, बिना भगवान बने का श्रद्धान इस जीव को एक गति से दूसरी गति नहीं ले जा सकता। जब हमने वो श्रद्धान किया, अब उस श्रद्धान के बीच में क्या होगा? शुभ परिणाम होंगे। शुभ परिणाम में साता का उदय होगा, साता के उदय में अनुकूलता मिलेगी, अनुकूलता के मिले में अच्छे परिणाम पूर्वक अच्छे कार्यों में अपना कार्य करोगे। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि देखो भैया, हमारी खेती किसानी का पूरा खर्चा तो भूसा में निकल आता है। क्या कहा? हमारी खेती किसानी का पूरा खर्चा तो भूसा में निकल आता है, और गेहूं का गेहूं शुद्ध उपयोग अपने अंतरंग में बच जाता है।
लेकिन यह जीव केवल अपने शुद्धोपयोग रूप परिणति गेहूं को भूल जाता है और व्यवहार रूप भूसे को संभालने में लग जाता है। आई बात समझ में? कहते हैं कि देखो, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। अरे बिल्कुल गलत बात नहीं है पापा, 100% सत्य बात है। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से, आई बात, पुण्य धर्म नहीं लिखा मम्मी, टोडरमल जी की बात विशेष याद रखना, बंध लिखा। बंध मतलब कर्म बंधन, और बंधन में अवस्थाएं मिलती हैं, चाहे साता रूप मिले चाहे असाता रूप मिले, मिलती हैं। और धर्म लिखते तो सर्व प्रकार की प्रवृत्ति छूटती है। लेकिन यहां टोडरमल जी ने क्या लिखा? पुण्य बंध होता है। और किसमें होता है? बोले व्यवहार धर्म, व्यवहार, निश्चय धर्म नहीं लिखा, क्या लिखा? व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति मतलब इस शरीर देह के द्वारा किए गए कार्यों की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। और ऐसा पुण्य बंध हमारे लिए जिनवाणी जिनकुल जिनवाणी शुद्ध स्वाध्याय करने में सहायक है। लेकिन उस जब पुण्य बंध का सहयोग, उस पुण्य बंध का फल आप यथार्थ रूप शुद्ध पर्याय प्राप्त करने के लिए हो, तब। आई बात समझ में? सोचो, आज एक घर में 3 सदस्य हैं और 3 सदस्यों की अनुकूलता बहुत अच्छी प्रकार से है, और एक सदस्य के अंतरंग परिणाम मुनिराज बनने के हैं, सम्यक दृष्टि होने के बाद भावलिंगी दिगंबर संत होने के हैं। तो घर में अनुकूलता है ना, तभी तो ये भाव आ रहे हैं। सोचो, अगर घर में गरीबी हो, झोपड़पट्टी में रह रहे हो, माता पिता अस्वस्थ हो, सर्व प्रकार का वातावरण अनुकूल ना हो, तो इस जीव के भाव कभी मुनिराज बनने के आ सकते हैं? जब सर्व प्रकार से इस जीव को शांति दिखी तब तो ऐसे भाव आए, और ऐसी परिणति इसके भावों में क्यों आई? क्योंकि इसके पुण्य का उदय था। आई बात समझ में? लेकिन उस जीव ने उस पुण्य का सदुपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। और सदुपयोग रूप उस पुण्य को, उस पुण्य बंध को किसको? शुद्ध परिणति में लगाने के लिए उपयोग किया है। मतलब जैसा एक सीढ़ी चढ़ के छोड़ते हैं, दूसरी पे पैर रखते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर तीसरी पे पैर रखते हैं, फिर छोड़ते हैं, ऐसा उसने कार्य अपना किया। बिल्कुल। और अगर नहीं किया होता तो क्या होता? फिर स्वाध्याय करता, फिर पूजनादिक करता, फिर उसको अच्छा मानता, फिर उस रूप कार्य करके फिर इसको अन्य भाव में अन्य सामग्री मिलती, फिर उसमें साइकिल चलता रहता। तो देखो, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। किसका? पुण्य बंध का। अरे क्या बात कर रहे हो? देखो, ये लाइन कह के ना, अब जब ये लाइन जब टोडरमल जी ने लिखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये प्रकरण पड़ेगा ना, यह जीव श्रावक व्यवहार आभासी मिथ्या दृष्टि का, तो यह ये समझेगा कि इसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों का खंडन है, इसलिए हमें ये नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि इसमें पूजा का निषेध करेंगे, इसमें स्वाध्याय का निषेध करेंगे, इसमें व्रत संयम उपवास का निषेध करेंगे, इसमें सबका निषेध करेंगे। लेकिन टोडरमल जी ने एक बात कही, सुनो ध्यान से, पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। क्या कहा? हाँ, क्या कहा? मतलब हम तुमसे पुण्य का काम बंद करवा के और पाप प्रवृत्ति में लगा दे, हम तुमसे ये कहें पूजनादिक कार्य हैं, तो तुम पूजन बंद मत कर देना। हम तुमसे कहें कि भगवान के जिनालय के दर्शन करने से पुण्य बंद होता है और पुण्य संसार का कारण है, तो तुम मंदिर जाना बंद मत कर देना। हम तुमसे ये कहें स्वाध्याय संयम करने से विकल्प चाल होता है और निर्विकल्प भगवान आत्मा का अनुभव करो, तो तुम जिनवाणी पढ़ना बंद मत कर देना, है ना? ये तो क्या है? बोले पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। अरे महान पुण्य का उदय है। यह पाप प्रकृति 5 पापों में लिप्त जीव, उसको पुण्य के दृष्टांत देके व्यवहार सिखा के भगवान आत्मा के मार्ग पर लगाना, इससे बड़ा कोई उपकारी कार्य नहीं है। बताओ, आएगा? महावीर भगवान के जीव को चांदला रिद्धि मुनिराजों ने धर्म का उपदेश दिया, तो वह जीव अपने अंतरंगन में सम्यक की ओर बढ़ा कि नहीं पड़ा? तो उन्होंने उस व्यवहार का उदाहरण देके व्यवहार का उदाहरण सम्यक की ओर डाला कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं
कि अरे जब ऐसा करना तो हम एक काम कर रहे हैं ऐसा और करने लग रहे हैं। क्या कहा टोडरमल जी ने? यही तो निश्चयाभासी के लिए बात कही थी। क्या कहा था? कह रहे हे प्रभु, तूने अपने आप को सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और केवल ज्ञानी परमात्मा मान के तूने व्यवहार के सारे कार्य बंद कर लिए। क्या कहा? मान तो रहा है शुद्ध परिणति है और शुभ को छोड़ दिया है, अशुभ के कार्यों में लिप्त है और मान रहा है शुद्ध। आत्मा खाता ही नहीं है। आई बात। तो क्या कहा कि देखो जिनागम में जहां जहां पर भी व्यवहार का उपदेश दिया है, वह व्यवहार का उपदेश पाप प्रवृत्ति से छुड़ाकर पुण्य रूप प्रवृत्ति में लगाने के लिए दिया है। बताओ, दिया है? देखो, व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंद होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। परंतु गलती क्या है? जहां तो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर, क्या कहा? व्यवहार प्रवृत्ति से ही संतुष्ट होकर, हाँ, अब क्या हो गया? यह जीव ने मिथ्या मान्यता रूप मार्ग से निकाल के सम्यक के मार्ग पर यह जीव आ गया और व्यवहार रूप धर्म, व्रत, संयम, उपवास आदि, पूजा, देव उपासना, गुरुपा, ये सब कार्य करने लगा। अब क्या हो गया? अब यह जीव उसमें संतुष्ट हो गया। संतुष्ट मतलब पता क्या होता है? जब अपने आप को अंतरंग में ऐसा लगने लग रहा है बस अपने कार्य करने योग्य अपना अपना इतना धर्म बहुत है, तो कहते हैं कि व्यवहार प्रवृत्ति से ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते। क्या कहा? सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते। उद्यमी मतलब आगे का रास्ता इसको दिखता नहीं है और आगे के रास्ता रूप उतने में ही संतुष्ट हो जाता है। यह जीव की मिथ्या मान्यता रूप परिणति टोडरमल जी कह रहे हैं। आई बात। उन्हें मोक्ष मार्ग के सन्मुख कराने के लिए, क्या कहा? मोक्ष मार्ग के सन्मुख कराने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। क्रम बता दिए टोडरमल जी ने। हमने अशुभ को गंदा कहा तो शुभ में लाने के लिए कहा। आई बात समझ में? और जब हम शुभ को गंदा कह रहे हैं तो शुद्ध में लाने के लिए कह रहे हैं। हे अज्ञानी पुरुष, शुभ को गंदा कहने पर तुम अशुभ की ओर मत चले जाना। हमारा कहना तो यहां शुभ को गंदा शुद्ध में लाने के लिए है, स्टेज को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए है, ना कि अशुद्धता में लाने के लिए है। तो कहते हैं उस शुभ रूप प्रवृत्ति, मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण किया। निषेध क्या हो? बिल्कुल निषेध, बिल्कुल। जब ऐसा कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़, क्या कहा? जब ऐसी बातें होंगी ना, जब हम दृष्टांत देंगे, बीच में कहानियां कहेंगे, हम आपको नाना प्रकार के उदाहरण देंगे, हम समझाएंगे आपके लिए, तो हम कई बार, बहुत क्या, हजारों बार शुभ हे है, देव पूजा गुरुपासना हे है, व्यवहार आदि कार्य करना हे है, संयम व्रत उपवास 12 तप जो कहे हुए हे है, ऐसा हम कई बार निरूपण करेंगे, कई बार निरूपण करेंगे, है? हम कई बार बोलेंगे। तो हे धन्य पुरुष, तुम ये मत समझ लेना कि ये खराब है। देखो, उसे सुनकर यदि शुभ रूप प्रवृत्ति छोड़ तुमने अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हें तब तो तुम्हारा बुरा होगा, ऐसा कहा टोडरमल जी ने। क्या कहा? उसे सुनकर यदि शुभ रूप प्रवृत्ति छोड़, है ना, अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तो तब तो तुम्हारा बुरा होगा, और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। आई बात समझ में? मतलब जो भी दृष्टांत दे उसको ये समझना कि हमें शुभ से शुद्ध की ओर ले जाने का है, शुभ कार्य हटा के अशुभ में ले जाने का नहीं है। और अगर हे महान पुरुष तुम अशुभ में चले गए तो तुम्हारा ही बुरा होगा, और अगर शुद्ध में गए तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा ही भला होगा। बोले जैसे, इसके लिए भी उदाहरण दे दिया टोडरमल जी ने। कहा कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर, क्या कहा? आयुर्वेदिक की दवाई ली और आयुर्वेदिक की दवाई में उसने जड़ी बूटियां दी, और जड़ी बूटियां सेवन करते करते, है ना, एक व्यक्ति आया कि अरे ये तुम किसका सेवन कर रहे हो, ये तो उपयोगी है ही नहीं, ये तो घास फूस है, जड़ है, ये तो कोई मतलब की नहीं है। आई बात समझ में? ये मत लो, इससे कुछ होने दो। ज्यादा आयुर्वेदिक के चक्कर में पड़ोगे ना तो तबीयत और बिगाड़ लोगे, उसकी तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है।
किसने कहा? ये गुरुओं ने कहा, ये वैद्यों ने कहा, ये आचार्यों ने कहा। आई बात समझ में? तो कहा कोई रोगी, रोगी में मतलब कौन ले लेना? संसारी, मिथ्या दृष्टि हम लोग, निर्गुण औषधि का निषेध करके औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य सेवन करेगा तो वह मरेगा। अब क्या कहा? अरे भैया तुमसे दवाई मना किया था तो ये कहा था कि देखो भैया आज के समय में यह जीव दवाइयों में लिप्त हो गया है, डायबिटीज की, शुगर की, अटैक की, इसकी उसकी। सुबह उठता है ना तो इसका नाश्ते में एक प्लेट में 10-12 गोलियां रहती हैं। 8 बजे सो के उठता है, दिन भर 3 टाइम खाता है, 1 मिनट भी चलता नहीं है, मंदिर वो जाता नहीं है, और दवाइयां तो ऐसे खाता है जैसे नाश्ता कर रहा हो। तो एक काम कर, उसको ज्ञान दे, और ज्ञान दे के बता के इस शरीर को जला चलाया फिराया करो, व्यायाम करा करो, एक्सरसाइज करा करो। जो पूर्व जमाने में माताएं बहनें चक्की पीसती थी, कपड़े धोती थी, भोजन बनाती थी, पानी लेके आती थी, पुरुष खेतीबाड़ी करते थे, दिन दिन भर पसीना बहाते थे, इन कार्यों में वो स्वस्थ रहते थे, और स्वस्थ रहते थे तो उनकी दवाइयों की जरूरत नहीं रहती थी। आई बात समझ में? अच्छा ऐसी बात है, अच्छा इसलिए दवाइयां नहीं लेनी चाहिए? बोले नहीं भगवान, नहीं लेनी चाहिए दवाइयां, उससे बीमारी ठीक हो जाएगी। बोले हाँ, एक्सरसाइज करेगा तो ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या किया उसने? सारी दवाइयां ली और फेंक दी, अब क्या? अपनी एक भी रंच मात्र की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। अब बताओ वो, हाँ स्वच्छंदी हो गए। पहले कहा था कि शक्कर मत खाओ तो शक्कर खाने लगा, पहले कहा था ज्यादा मीठा मत खाओ, मीठा खाना, पहले कहा था भैया ज्यादा तेल मत खाओ, घी मत खाओ, वो कुपथ्य सेवन करने लगा। अब मुझे बताओ वो कब ठीक हो जाएगा? है? अरे मैंने तुम्हारे लिए दवाइयां स्वस्थ होने के, इनके ऊपर आदि ना हो और नेचुरल तरीके से स्वस्थ हो, इसके लिए उपदेश दिया था। ऐसे ही टोडरमल जी कह रहे हैं कि वैद्य देखो, कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करेगा तो मर जाएगा। क्या कहेगा? मर जाएगा। देखे हमने साक्षात दृष्टांत? नहीं देखे? कितने देखे? हजारों बार देखे। पहले डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट गलत हो गई कि तुम्हें तो शुगर है, तो शुगर छोड़ दी। फिर क्या कहा? डॉक्टर मिले एक बार रास्ते में मंदिर के जाते समय, अरे वो जैन साहब गलती हो गई, सॉरी माफी चाहता हूं, वो शुगर की जो रिपोर्ट थी ना वो तुम्हारी नहीं थी, नाम गलत डल गया था, वो फलाने व्यक्ति थी, तुम्हें शुगर नहीं है। आई बात? तो तुमने क्या किया कि शुगर ना होने के चक्कर में मिठाई का सेवन करना ज्यादा कर दिया, अधिक कर लिया। अब क्या हुआ? 3 महीने के बाद जब बीमारी हुई, रिपोर्ट दिखाने गए तो शुगर है। अब डॉक्टर पे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये तो फालतू को कहते रहे, ये तो पहले भी तो कहा था इन्होंने। अब बताओ, अब वो कभी सही रास्ते पर आ सकता है? टोडरमल जी ने तो इतना कह दिया, मरेगा, क्या करेगा तो वह मरेगा। आई बात? करेगा तो वह मरेगा। बताओ, ये तो वो बन गया नारा, करेगा तो वह मरेगा। कहते हैं और उसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं है। उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर, क्या कहा? धर्म साधन छोड़ विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वह स्वयं नरकादि में दुख पाएगा। आई बात समझ में? क्या कहा? मतलब मंदिर छोड़ के दुकान में लगोगे और कहोगे स्वर्ग जाएंगे? मूर्ख। मंदिर छोड़कर, स्वाध्याय छोड़कर संसार के काव्य पाठों में अपना ज्ञान ध्यान लगाओगे और कहेंगे भगवान बन जाएंगे? मूर्ख। है? 3 घंटे का स्वाध्याय छोड़ के 3 घंटे की पिक्चर देखने जाओगे और कहोगे श्रद्धान में भगवान बनेंगे? मूर्ख। बोले क्या होगा? बोले नरकादि में दुख पाएगा। उपदेश दाता को तो दोष है नहीं। कौन है ये उपदेश दाता? अरे हमारे जन शास्त्र। उपदेश दाता कौन है? हमारी जनवाणी। उपदेश दाता कौन है? हमारे अरहंत परमेष्ठी। उपदेश दाता कौन है? हमारे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज। उपदेश दाता कौन है जो इस बात का प्ररूपण करके हमें इस जनवाणी की बात सुना रहे हैं? टोडरमल जी वो है उपदेश दाता। कहते हैं उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धा ने दिख छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। बताओ, हम तो लौकिक में भी उसको उपदेश देते हैं
जो अभक्षी हो, जो व्यवहारी ना हो, जो संस्कारित ना हो, उसको जब हम एक 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 भ्राता परिणामों से, एक पितृ परिणामों से, एक मातृत्व के परिणामों से अच्छे उपदेश देते हैं, फिर हमारे इस जिनागम में जिनवाणी को लिखने वाले, सुनाने वाले, श्रवण करने वाले, उपदेश देने वाले हमारे गुरुवर आचार्य लोग क्यों ऐसी गलत बात कहेंगे बताओ? है? हम तुम्हारे लिए इस पुण्य को हुए इसलिए बताएंगे कि हे भव्य जीव तुम पाप प्रवृत्ति में लग जाओ। अरे कभी 3 काल में नहीं है प्रभु, हम तो तुम्हारे लिए इस पुण्य प्रकृति को है इसलिए करेंगे कि देख भाई इस संसार में पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण है और इनसे सुख सुविधाओं के अलावा कुछ नहीं मिलता, और तुझे भगवान बनना है तो इन पुण्य पाप को हे जानकर शुद्धता की ओर जाना पड़ेगा, तभी तू भगवान बनेगा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अपने ज्ञान को एकाग्र चित्त करके इस आभास को ग्रहण मत करना, पुण्य को हे जानकर पाप को ग्रहण मत करना, पुण्य को पाप को हे जानकर अपने भगवान आत्मा का चिंतन करना। उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो सत्य श्रद्धा नादिक छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। इस प्रकार ऐसे अभिप्राय से यहां निरूपण करते हैं। आज ये टोडरमल जी ने इस 3 पैराग्राफ में हमारे लिए इस पूरे प्रकरण की एक भूमिका बना के, सार निचोड़ बना के रख दिया। हमारा तो काम अच्छे रास्ते पर ले जाना है, गलत रास्ते पर ले जाना नहीं है। ऐसी इस बात को कल हम कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहार आभासी का प्रकरण प्रारंभ करेंगे। ऐसे ही आज टोडरमल जी के इस व्यवहार आभासी के प्रकरण को अपने अंतरंग में ध्यान और निश्चय रूप की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। सहजानंदी शोधेश्वर